हर बार उजड़ के फिर खड़ा हुआ। इस भारत की यही तो एक दास्तां रही है, पर फिर भी यह हिमालय सा आज भी अडिग और स्थिर है। जितना पुराना भारतवर्ष है उससे भी कई पुराना है इसका इतिहास। बस तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों से ओझल उन व्यक्तित्व के पास जिन्हें हमने, आपने और शायद कहीं न कहीं इस इतिहास ने भी भुला दिया, क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की। हमने अक्सर अपनी दादी, नानी या अपने बूढ़ों से भूत, पिशाच, राजा, रानी और परियों की कहानियां सुनी होंगी, पर अगर आपसे ये कहा जाए कि हमारे देश में एक जगह ऐसी भी है जहां परियां रहती हैं, और सिर्फ यही नहीं, वो परियां इंसानों से रूबरू भी होती हैं, तो शायद आप इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। यह बात हो रही है उत्तराखंड के एक पर्वत की। उत्तराखंड देश विदेश के लाखों लोगों की आस्था का ही केंद्र रहा है। यहाँ के कोने कोने में कई रहस्य छिपे हैं। एक ऐसी ही जगह है खैट पर्वत। कहते हैं कि यहाँ अप्सराओं का वास है। जी हाँ, यह बिल्कुल सत्य है। टिहरी जिले में स्थित खैट पर्वत पर बने खैट खाल मंदिर में अप्सराओं का प्रमुख निवास स्थल है। गढ़वाल क्षेत्र में वन देवियों को आछरी मातरी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ आछरियों को जो लोग पसंद आते हैं वे उन्हें मूर्छित करके अपने पास रख लेती हैं और अपने लोक में ले जाती हैं। कहते हैं कि यहाँ पर आवाज करना प्रतिबंधित है, नहीं तो आंचरियां आपको अपना बना लेंगी। खैट पर्वत के चरण स्पर्श करती भिलंगना नदी का दृश्य देखते ही बनता है। खैट गुंबद आकार की एक मनमोहक चोटी है। इस पहाड़ के आसपास कोई और पहाड़ नहीं है, इसलिए विशाल मैदान में स्थित यह किला पर्वत अद्भुत दिखाई देता है। कहा जाता है कि खैट पर्वत की 9 श्रृंखलाओं में 9 देवियों का वास है। माना जाता है कि यह 9 देवियां 9 बहनें हैं जो आज भी यहाँ अदृश्य शक्तियों के रूप में निवास करती हैं। परियों की यह हसीन दुनिया ज्यादा दूर नहीं है। आप उत्तराखंड के ऋषिकेश से सड़क मार्ग से होते हुए गढ़वाल जिले के फेगुली पट्टी के थात गांव पहुंचेंगे तो यहाँ से आपको पैदल ही परियों की नगरी तक जाना होगा। गुंबदाकार यह खैट पर्वत समुद्र तल से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह पर्वत किसी जन्नत से कम नहीं है। खूबसूरत वादियों से घिरे इस पर्वत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ लोगों को अचानक ही कहीं परियों के दर्शन हो जाते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि परियां आसपास के गांवों की रक्षा करती हैं। कहते हैं कि परियों को चटकीला रंग, शोर और तेज संगीत पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ इन बातों की सख्त मनाही है। यहाँ एकदम शांति होती है। इस पर्वत पर एक रहस्यमयी गुफा भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके आदि अंत का आज तक पता नहीं चल पाया। इस जगह का संबंध महादेव के अंधकासुर और माता रानी के शुंभ निशुंभ के वध से भी जोड़ा जाता है। कुछ लोग इन अलौकिक कन्याओं को योगिनियां और वन देवी भी मानते हैं। भले ही आपको यहाँ परियां दिखें ना दिखें, लेकिन अगर खुद को तरोताजा करना है तो एक बार इस पर्वत की सैर जरूर करें, क्योंकि यह जगह सच में रोमांच से भर देने वाली है। तो मुझे आशा है कि ओझल के इस सफरनामे को आपने पसंद किया होगा। हम ऐसे ही कई जगहों और व्यक्तित्वों से आपका परिचय कराते रहेंगे जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों से ओझल हो चुके हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।